जराभाठा बिलासपुर निवासी पद्मावती खरे के घर को 18 जनवरी 2025 को सुबह किसी कमल गुप्ता डॉक्टर रायजादा नामक आरोपी और उनके गुंडों द्वारा उनके घर पर जबरदस्त बुती बुलडोजर चलवा दिया गया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि एक डॉक्टर के आदेश पर उनके घरों को बिना किसी नोटिस या पूर्व सूचना के तोड़ा जा रहा है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और बिना किसी उचित प्रक्रिया के उनके आशियाने को नष्ट किया जा रहा है। पद्मावती ने बताया कि उन्हें न तो कोई नोटिस मिला और न ही इस बारे में किसी प्रकार की जानकारी दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास वैध दस्तावेज हैं जो उनके घरों की वैधता को साबित करते हैं। फिर भी बिना किसी चेतावनी के उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पद्मावती खरे बता रही है कि उन्हें बहुत तंग किया गया है और जब इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत करना चाहती है तो पुलिस वाले भी उनकी शिकायत नहीं सुन रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है। पद्मावती कहती है कि मेरे पास ना तो किसी तरह का सहारा है और ना ही मेरे पास कोई अन्य मदद का स्रोत। मैं एक अकेली महिला हूँ, अपने दोनों बच्चों के साथ जीवन जीने की कोशिश कर रही हूँ। आज मेरे पास अपना घर भी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चों को रहने की व्यवस्था दी जाए या फिर मुझे मेरी संपत्ति का मुआवजा दिया जाए। मेरी मदद करें और मुझे न्याय दिलवाएं। पद्मावती खरे बताती हैं कि 18 जनवरी 2025 को सुबह जब मैं अपने 2 बच्चों के साथ घर से बाहर जा रही थी तो कमल गुप्ता और उनके गुंडों ने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने मेरे घर को जबरन तोड़ दिया। उन्होंने मुझे यह धमकी दी कि मैं उस संपत्ति को खाली करूं। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझसे बहुत अभद्र भाषा में गाली दी, हरिजन भी बोला और कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा कुछ नहीं है। पद्मावती अपनी शिकायत को लेकर शासन प्रशासन से जल्द न्याय की मांग की है और इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। जादू वाला कंप्यूटर है, काम है तोड़ा जा रहा है भाई, बताओ भाई, निकालो गाड़ी वापस, निकालो, चलो। मेरे पास अभी फोन आया। ये देखो, यहाँ से टीवी सब ये बर्बरता पूर्वक जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है सब चीजों को, जबकि ये घर वाले यहाँ पे कोई भी घर को अपना बेचे नहीं है। जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहे हैं बिलासपुर में इन लोग। बताओ ना भाई, ऑर्डर दिखाओ ना भाई, एसडीएम को ऑर्डर दिखाओ, किसको ऑर्डर दिखाना है दिखाओ। चलो गाड़ी निकालो बाहर, तोड़े हो ना, चलो गाड़ी निकालो बाहर, चलो। ये देखो पूरा घर का सामान रखा है, जबरदस्ती बर्बरता पूर्वक तोड़ा जा रहा है, पूरे गुंडे बुला के। चल भाई गाड़ी बाहर निकाल, तो तू निकाल निकाल निकाल। ये गुंडागर्दी कर रहे पूरा कमल गुप्ता और ये रायजादा दोनों मिलके पूरा ये खड़े हैं। अभी चैनल सब आ रहा है, तुम लोग तोड़े हो ना, तुम लोग गांड फाड़ूंगे। ये देखो, ये बस्ती है, यहाँ पे जबरदस्ती तोड़ फोड़ कर रहे हैं इन लोग। घर को एक भी बेचा नहीं गया उसके बावजूद। चल चल बाहर निकल, तोड़ दिया ना घर, तू चल, अब होगा अलग से, चल। ये देखो, ये घर को नहीं बेचा गया फिर भी, चल भाग, चल निकाल, तोड़ दिया ना, बहुत अच्छा किए हो। ये कमल गुप्ता गुंडई करके पूरा तोड़वा रहे हैं। हाँ हाँ, ये देखो, कोई बेचो अपने घर को, बुलडोजर चलाने आए इन लोग। हाँ, नमस्ते, मैं श्रीमती पद्मावती खरे जराभाठा मिनी बस्ती की निवासी हूँ। 60 से 70 साल पूर्व मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जेठानी उस परिवार वहाँ पर निवास रहते। मेरे पति जी का भी पूरे जीवन यापन वहीं हुआ है। 2003 में शादी हो के मैं भी आई हूँ। आज भी वहाँ का मीटर मेरे पति के नाम पे है। हमारा आधार कार्ड, हमारा राशन कार्ड, सब वही एविडेंस है कि हम वहाँ पर इतने सालों से निवास रहते। और हाँ, 1 साल पूर्व से ही डॉक्टर रायजादा उस ज़मीन का मालिकाना हक जता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तुम खाली करो। 2021 में मेरे पति का देहांत कोविड के दौरान हो गया था, तो एक अकेली महिला पाके वो हमेशा मुझे धमकाता चमकाता रहता था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तुम खाली करो। रात के समय कमल गुप्ता गुंडे के द्वारा मेरे घर पे पथराव किया जाता था, जाति सूचक गाली दिया जाता था,
बहुत ज़्यादा हम लोग को तंग करता था कि तुम इस प्रॉपर्टी को खाली करो। और कल के डेट में 18/1/2025 को सुबह मैं अपने दोनों बच्चों को लेके कुछ काम से बाहर निकली थी। इस मौके का फ़ायदा उठा के कमल गुप्ता द्वारा गुंडे लेके आके मेरे घर पे ज़बरदस्ती जेसीबी से मेरे घर को तोड़ा गया और उससे पूछने पर बोला गया कि ये रायजादा के कहने पर है। तो रायजादा और कमल गुप्ता के द्वारा हम वहाँ पर की महिलाओं को मुझे जाति सूचक गाली दिया गया, तुम हरिजन तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम इस जगह को खाली करो करके बहुत अभद्र गाली गलौज हम लोगों के साथ किया गया है। फिर हम इस मामले को लेकर थाना गए कि सर हमारा FIR दर्ज करिए कि मेरा घर टूट गया है, ये हुआ है। तो TI द्वारा बोला गया कि हम आपका FIR नहीं दर्ज कर सकते हैं, ये बोल के हमको वहाँ से थाना से भगा दिया गया। मैं एक अकेले महिला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे सास ससुर जेठ जेठानी कोई नहीं है, ना ही मेरे पति। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, जीवन यापन करती हूँ। आज मेरे पास मेरा घर भी नहीं है, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझ बेसहारा महिला औरत को मेरा घर दिया जाए, मेरे रहने की व्यवस्था दिया जाए, या मेरा जो भी ज़मीन का मुआवजा होता है वो मुझे प्रदान किया जाए। बस इतना कह के मैं आपसे बोलती हूँ। धन्यवाद। ये देखो, ये बस्ती है जहाँ पे जबरदस्ती तोड़फोड़ कर रहे हैं इन लोग। घर को एक भी बेचा नहीं गया उसके बावजूद। चल चल बाहर निकल, तोड़ दिया ना घर, तू चल, अब होगा अलग से, चल। ये देखो, ये घर को नहीं बेचा गया फिर भी चल भाग, चल निकल, तोड़ दिया ना, बहुत अच्छा किए हो। ये कमल गुप्ता गुंडई करके पूरा तोड़वा रहा है। हाँ हाँ, ये देखो, कोई बेचो अपने घर को, बुलडोजर चलाने आए हैं लोग। हाँ, अब देखना ये है कि इस मामले पर छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन कब जागता और इस मामले पर संज्ञान लेता है। जन स्वराज न्यूज़ 24 की रिपोर्ट।